मैसेज आपके लिए है, अगर आप एक ब्रेकअप, डिवोर्स या ऐसे कोई डिफिकल्ट रिलेशनशिप फेज से गुजर रहे हैं अभी। सो मेरे जो भी क्लाइंट्स ऐसे फेजेस में होते हैं जहां पे उनको लग रहा होता है बहुत ही क्लियरली कि अभी ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा, शायद हमको मूव ऑन करना पड़ेगा, शायद हमें अपने लिए दूसरा लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। सो द फर्स्ट थिंग दैट दे टेल मी इज दैट कि मैम हमसे नहीं हो पा रहा है, हम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने आप को एक दूसरे पर्सन के साथ, एक अनजान आदमी के साथ विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, हम स्क्रिप्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। सो मैं उनको यही बोलती हूँ कि आपको इमीडिएटली अपने आप को एक दूसरे पर्सन के साथ देखना ही क्यों है? क्यों आपको इमीडिएटली एक दूसरे रिलेशनशिप को आपको विजुअलाइज करना है या फिर उसके बारे में स्क्रिप्टिंग करना है? यहाँ पे कोई जबरदस्ती नहीं है कि यू हैव टू स्पेंड मतलब जीवन का हर दिन आपको किसी ना किसी रिलेशनशिप में ही बिताना है। ऐसा कहाँ पे लिखा है? ऐसा कंपल्शन कहाँ पे है? देखिए, हर एक रिलेशनशिप एक एनर्जी इन्वेस्टमेंट है, वहां पे आपकी ऊर्जा जाती है, आपकी ऊर्जा वहां पे इन्वेस्ट होती है। और अगर आप एक डिफिकल्ट रिलेशनशिप से ऑलरेडी गुजर रहे हो, ठीक है, अगर आप एक रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, तो जरूरी नहीं है कि उससे बाहर निकलते ही आपको इमीडिएटली ये विजुअलाइज या ये स्क्रिप्टिंग करना पड़ेगा या फिर उस एंड स्टेट में तुरंत आपको चले जाना पड़ेगा कि जहां पे आप खुद को एक दूसरे पर्सन के साथ विजुअलाइज कर रहे हो, जहां पे आप हैप्पीली मैरिड हो, आपके 3 बच्चे हो चुके हैं एंड आप बैल्कनी में बैठ के आप चाय कॉफी पी रहे हो विद योर स्पेसिफिक पर्सन। जरूरी नहीं है। अगर आपका अभी अभी ब्रेकअप हो रहा है या फिर रिसेंटली हुआ है या फिर रिलेशनशिप उस कगार तक आ गई है कि शायद आपको लग रहा है कि ये चीज टिकेगा नहीं और आपको भी अंदर से वो चीज नहीं आ रही है कि मुझे इस चीज को कंटिन्यू करना है, तो वो टाइम को आप यूज करो अपने आप को हील करने में। अपने आप को थोड़ा टाइम दो। जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें एक रिलेशनशिप में ही खुद को हमेशा देखना है। कुछ टाइम हम सिंगलहुड में भी तो खुद को इमेजिन कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। क्या एक रिलेशनशिप के बगैर हमारी कोई वजूद नहीं है? क्या हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है? आप उस टाइम के बारे में सोचो जब बचपन में आपके लाइफ में ऐसा कुछ रिलेशन वगैरह नहीं था, तब आप क्या करते थे? आप स्कूल जाते थे, आप ट्यूशन जाते थे, आप फ्रेंड्स के साथ खेलते थे, मम्मी पापा आपको डांटते थे बिकॉज आप पढ़ाई कम और खेलना कूदना ज्यादा कर रहे हो। आपके स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती थी, कितने सारे कल्चरल एक्टिविटीज होती थी, वहां पे आप भाग लेते थे, आप स्पोर्ट्स में भाग लेते थे, आप फ्रेंड्स के साथ मजे करते थे, आप घर आके कार्टून देखते थे, आप मूवीज देखते थे, आप गाने सुनते थे, आप अकेले ही अपने रूम में गाना गाते थे, आप बाथरूम सिंगर थे, आप खुद से ही कभी कभी कुछ हुक स्टेप्स को कॉपी करके अपने रूम में ही नाचने की कोशिश करते थे, आप अलग अलग हेयर स्टाइल्स को कॉपी करके उसको अपने पे ट्राई करते थे। कितनी सारी चीजें आप करते थे, तितलियों के पीछे भागते थे, पंछियां देखते थे, आसमान में बादलों के बदलते शेप्स को देखते थे, अपने नाम को इमेजिन करते थे, अलग अलग एनिमल्स के फेसेस को इमेजिन करते थे, जब नहाने जाते थे तो पानी के साथ खेलते थे, अलग अलग फूलों का जो फ्रेग्रेंस है उसको लेने की कोशिश करते थे, फास्ट फूड की दुकान पे जाके कभी कभी पानी पूरी खाया करते थे अपने दोस्तों के साथ। कितनी सारी चीजें आप करते थे बचपन में जब आपके लाइफ में रिलेशनशिप नहीं था। तो आज ऐसा क्या हो गया है आपको कि आप अपने आप को एक दूसरे पर्सन के बगैर मतलब एक नॉर्मल एग्जिस्टेंस के रूप में स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं? इतना क्यों डिफिकल्ट है? राइट? इसके बारे में थोड़ा सोचिए। अगर आप एक रिलेशनशिप ब्रेकअप फेज से गुजर रहे हैं तो इमीडिएटली, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो इमीडिएटली खुद को जबरदस्ती एक दूसरे पर्सन के साथ इमेजिन करने की कोशिश मत करिए। खुद को एक कूलिंग ऑफ पीरियड दीजिए।